तो मूल प्रश्न ये है कि आप जनमानस के लिए इतना बड़ा धार्मिक काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंदौर और भोपाल के इस जो महामार्ग पर है, पिछले 3-4 वर्षों में लगातार लोगों को काफ़ी असुविधाएं यहाँ पर होती रहती है। तो क्या आप उन लोगों को, जो लोग आपके आश्रम में नहीं आते, उनकी असुविधा के लिए भी आप कुछ सोचते हैं कभी? क्योंकि ये लगातार आपके ऊपर ये आरोप भी लगता है कि आप इस कर्मकांड के चलते बाकी की जो बाहर की दुनिया है उसकी जो असुविधाएं, मुख्य रूप से आपको याद होगा 12-14 घंटे हाईवे जाम रहा, इस तरीके से बहुत सारी, आज भी हम बाहर लोगों को देख रहे हैं, बहुत असुविधाएं, आसपास के खेतों में लोग वो कर रहे हैं। तो इसका क्या आपके पास में उपाय है जिससे लोगों को कम से कम कष्ट हो? कोई मुसलमान से जाकर पूछा कि हुर्स बराता है तो कितनों का असुविधा होती है? केवल हमसे ही क्यों पूछा जाता है? क्या असुविधा केवल सनातनी को क्यों हो रही है? कभी किसी मुसलमान के पास जाओ, हुर्स बराता है, लाखों लोग आते हैं, रेलवे स्टेशन जाम हो जाता है, बस स्टैंड जाम हो जाता है, गाड़ियाँ रुक जाती हैं, थम जाती हैं, अच्छे अच्छे वाहन घर से नहीं निकल पाते हैं। कभी प्रश्न उनसे भी तो करना चाहिए आपको। तो क्या आप असुविधा को सपोर्ट कर रहे हैं? कुबेरेश्वर धाम अगर यहाँ जाम लगा है तो आने वाले समय में प्रशासन ने उसकी देखरेख कर कर पूरे जामों को खोला है। असुविधा दूसरा नहीं दे रहा है, असुविधा हमको जल्दी जाना है, हमको जल्दी जाना है, हमको जल्दी जाना है, असुविधा हम स्वयं पैदा कर रहे हैं। कोई दूसरा या कोई मठ या मंदिर या सनातन कभी किसी को असुविधा नहीं देता। यहाँ तो सबकी शांति और स्नेहता की बात करी जाती है सनातन। देखिए, ये बहुत ही अच्छा दृश्य मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं। माता जी बैठी हुई हैं, पंडित ये प्रदीप मिश्रा की माता जी वहाँ पर मौजूद हैं, और जब वो बातें कह रहे हैं बड़े ही गर्व से, ध्यान से वो भी सुन रही हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, उसके लिए बहुत बड़ा भाग्य कहा गया है जो माता पिता के चरणों में अनुराग रखता है। तो इतना बड़ा एम्पायर एक तरीके से बनाने के बाद अपने माता पिता के लिए वो भाव, ये भी इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन अब आपका सवाल। महाराज जी, आप जो कार्य कर रहे हैं और आपने जो अभी तक जनमानस को भगवान शिव से जोड़ा है और सनातन की जो पताका आप लहरा रहे हैं, उसके लिए जितना भी आपका साधुवाद किया जाए उतना कम है। निसंदेह आपने जो है, जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, जो कभी भगवान को नहीं जानते थे, वो कभी ईश्वर की तरफ देखते भी नहीं थे, वो जो है शिवालय जाने लगे। आपके वचन अनुसार एक लोटा जल हर समस्या का हल, और अपना हल ढूंढने के लिए भगवान शिव के चरणों में जाने लगे। महाराज जी, मेरी बस एक छोटी सी निवेदन है आपसे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई भी कर्म होता है उसकी एक क्रिया होती है, विधि होती है, और यज्ञ मंत्र संहिता में एक मंत्र आता है कि बिना क्रिया का क्रियाहीनं च यज्ञस्य नास्ति यज्ञ समो रिपुः। शास्त्र कहता है कि कोई भी कर्म अगर क्रिया से हीन है, यज्ञ से अर्थ है किसी भी क्रिया को उसमें जोड़ा जा सकता है। तो बोले कि कोई क्रिया है तो उसको क्रिया के अनुसार ही जब होगा तो ही वो फलदायी होगा। यदि वो क्रिया नास्ति यज्ञ समरूप, अगर वो क्रिया के विहीन होता है तो वही यज्ञ, वही भजन, वही पूजन, वही किया गया कर्म जो है, रखिए सवाल जी, वही किया गया, पूछना क्या किया गया कर्म जो है वो हानिकारक होता है। तो महाराज जी, जैसे रुद्राक्ष आदि आप वितरण करते हैं, बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत लोगों का मंगल भी होता है, कई लोगों का नहीं भी होता है। इसकी विधि क्या है? इसको पहनाने का या इसको देने का विधान है क्या? देखिए, हम तो हर व्यक्ति से एक बात करते हैं। शिव महापुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन है। सबका अपना अपना मंत्र है। शिव पुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण में मंत्र भी लिखा है, रुद्राक्ष भी वर्णन है कि एक मुखी से 14 मुखी तक किसको पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, किस तरह से पहनना चाहिए। हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि रुद्राक्ष जो सीहोर का है वो गंडकी रुद्राक्ष है, जिससे आपको प्रताप वर्णन किया। पर कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी, मैं क्षमा चाहूँगा, आपके चरणों को नमन कर कर कहना चाहूँगा, हर जगह क्रिया काम करती है मानता हूँ, पर जहाँ भक्ति हो जाती है वहाँ क्रिया काम नहीं करती, केवल भाव काम करता है। जैसे मीराबाई कोई क्रिया नहीं जानती थी पर गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई कोई क्रिया नहीं जानती थी पर मेरे ठाकुर जगन्नाथ मिल गए। नामदेव तुकाराम जी कोई क्रिया नहीं जानते थे, उनको हरि मिठल पांडुरंगा मिल गए। स्वयं रामकृष्ण परमहंसी जी कोई क्रिया नहीं जानते थे, उन्हें जगत जननी आकर गोदी में सिर रखती थी। तो ऐसा जहाँ पर
भाव हो जाता है, भक्ति हो जाती है, वहाँ फिर क्रिया काम नहीं करती। जब आप अपनी बातें बताते हैं रुद्राक्ष के संदर्भ में, इलाज के संदर्भ में, वो लकवा हो, कैंसर हो, दुस्साध्य बीमारियां हो, तो इन बारीक चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं क्या? कि सर्वप्रथम हम जैसे कहते हैं कि लोग जा रहे हैं अमरनाथ, लोग जा रहे हैं केदारनाथ, पर शिव पुराण कहती है अमरनाथ केदारनाथ जाने से पहले आपके घर के नज़दीक में जो शिवालय है आप पहले वहाँ जाइए। आपके घर में जो शंकर है पहले आप वहाँ बजिए। आप बड़े बड़े गुरुजी के तो पांव छूने के लिए चले जाते हो और घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आप उनके चरण ही नहीं छू पाते। ये शिव पुराण कहती है कि आप पहले अपने घर में अपने माँ बाप का आदर करो। अपने घर में जो शिवलिंग है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, शिवलिंग मतलब प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, उस पर जल चढ़ा लो। फिर पास के हॉस्पिटल मतलब नज़दीकी अस्पताल में जाइए, मतलब नज़दीक के शिवालय में जाइए। और जब आपको वहाँ से भी आराम ना लगे तब आप कोई बड़े हॉस्पिटल में जाइए। तो यहाँ डॉक्टर को शिवपुराण ही केवल एक ऐसा पुराण है जो डॉक्टर को शिव तत्व से जोड़ती है और डॉक्टर को शिव कहती है। केवल एक पुराण में, शिव पुराण, इसके सिवाय किसी पुराण में ऐसा वर्णन नहीं है कि डॉक्टर शिव है। पर शिव पुराण में डायरेक्ट कह दिया माँ जगज्जननी जगदम्बा अर्पणा हो जाती हैं तो शिव वेद बनकर आते हैं, उनका नाम वेद्यनाथ हो जाता है, स्वयं महामृत्युंजय हो जाता है, जो साथ में औषधि लेकर आते हैं। औषधि डॉक्टर ही लाता है और वो आकर अर्पणा माता को, माँ जगज्जननी को देते हैं और एक विश्वास उनके अंदर उत्पन्न करते हैं जिससे अर्पणा श्रेष्ठ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो मेरा निवेदन सबसे पहला, जितने भी शिव भक्त सुन रहे हो या कहीं पर भी किसी भी रूप में, आप जैसे आपने कहा कि मेरे मित्र भभूति लेकर गए थे, काय को गए? जब डॉक्टर है और डॉक्टर पर आपको विश्वास है तो भभूति ले जाने की जरूरत ही क्या थी? केवल उस भभूति को स्वयं खाते और डॉक्टर से बात करते और प्रेम से वो भभूति ही अपना काम कर देती। तो जरूरी थोड़ी ना कि भभूति हॉस्पिटल में जाएगी तो ही काम करेगी। हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है घर में शिवालय पे एक लोटा जल चढ़ाओ, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, देखो उसमें फतेह होती कि नहीं होती, सफलता मिलती कि नहीं मिलती। तो आपकी बातों के बाद कोई दुविधा रह जाती है नहीं? डॉक्टर साहब बताएंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि जहाँ पर तर्क खत्म होता है वहाँ से आस्था की शुरुआत होती है। कल को अगर आप नहीं रहे तो बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा कौन भरेगा? भाई जरूरत इस बात की है कि ये सब लोग मिलकर ऐसा सहयोग करें और इनके माध्यम से एक जो हमारा रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बने, उसके सारे एल्कोलाइड निकाले जाएं। बहुत सुंदर। और वो ऐसी रिजल्ट आए कि जैसे पैरासीटामोल कोई कहीं भी खाए तो बुखार उतरता है। सुंदर। तो रुद्राक्ष पंडित जी अगर बोल रहे हैं कि हमने कर दिया, डिलीवरी सही होगी, तो पंडित जी के तो हाथ से हो रही है, लेकिन हमारे हाथ से क्यों नहीं हो रही है? तो ये पंडित जी का दायित्व है, ऐसा ना है कि एक रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बने, इन सब चीज़ों का प्रमाणीकरण हो, ताकि हम गर्व से ये कह सकें कि नहीं, पंडित जी ने जो किया है इसको आज यहाँ भी सही होता है और ये अमेरिका में भी इलाज लोगे तो भी सही होगा। इसके बारे में क्या कितने करेंगे? समय में लगे आप पंडित जी ढूंढ से कर, एक बात, पंडित जी आप एक जो समय ढूंढ में कर पूछना लेकर चाहता आए हूं। हो वो पक्का हीरा लेकर आए हो। अब तो रिसर्च सेंटर रुद्राक्ष पर यहाँ बनकर ही रहेगा, निश्चित है। ये आपके जो भक्तगण हैं उनके लिए भी जानना चाहता हूँ, मेरे लिए भी जानना चाहता हूँ कि जो रुद्राक्ष का जो वृक्ष होता है उससे जो रुद्राक्ष मिलते हैं और जो आप यहाँ वितरण करते हैं उसमें क्या फ़र्क है और उसका क्या महत्व है? देखिए, रुद्राक्ष के वृक्ष पर जो रुद्राक्ष मिलते हैं, मैं पत्रकार महोदय जी को मैं कहूँगा कि उन रुद्राक्षों की बहुत कीमत होती है और वो रुद्राक्ष लाना पड़ते हैं पेड़ पे से, फिर उसको हम लोगों को सिद्ध करना पड़ता है। हमारे यहाँ वो रुद्राक्ष नहीं आते जो वृक्ष के हैं, पेड़ के हैं। हमारे यहाँ वो रुद्राक्ष आते हैं जो गंडकी के किनारे पर खेती होती है रुद्राक्ष की, और वो गंडकी में गिर जाते हैं, नदी के अंदर वो फल गिर जाते हैं। फल तोड़ेंगे वो बाज़ार में अच्छा जाएगा, क्योंकि जो गंडकी में गिरता है वो पक चुका है, मतलब उसमें दागीला हो गया है, दाग लग गया है, उसका कोई काम। वो गंडकी के जल में बहता बहता आगे चले जाता है। छोटे छोटे नेपाल के पास के गांव हैं, जिन गांवों में बच्चे लोग, जैसे हमारे यहाँ मछली पकड़ने के लिए छोटा जाल बिछाते हैं, इससे वो रुद्राक्ष के लिए जाल बिछाते हैं। वो रुद्राक्ष उसमें फंस जाता है। वो रुद्राक्ष हमारे पास में आता है, गंडकी रुद्राक्ष। जिस गंडकी के जल से स्वयं पत्थर शालिग्राम बन जाता है, उसी गंडकी नदी के जल से शालिग्राम जी की ही मूर्ति निर्मित होकर अयोध्या के भगवान श्री राम जी बैठ जाते हैं। तो जब वो जल एक पत्थर को शालिग्राम बना सकता है, तो वो जल में इतना तत्व होगा कि वो रुद्राक्ष को भी फलित कर देता है। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सिद्ध करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रुद्राक्ष अपने आप में सिद्ध है, गंडकी के जल का है और स्वयं रुद्राक्ष है। तो हम लोग
उसको लाते हैं और बाबा का भजन कर कर, स्मरण कर कर, बाबा की भक्ति कर कर वो दे देते हैं। इसमें मूलतः हम कहेंगे कि किसी ना किसी रूप में, क्योंकि उस पर तो खोल रहती है और खोल रहती है तो उसमें जो गंदगी का पानी रहता है उसको फुला देता है, तो वो कहीं ना कहीं वो अंदर खींच लेता है सूखने के बाद में उस पानी को, तो उसका असर सबको प्राप्त हो। ठीक।